नमस्कार दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से, जहां बॉन्डी बीच पर हुई एक भयावह सामूहिक गोलीबारी ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। ये दर्दनाक घटना 14 दिसंबर 2025 की शाम की है, जब बॉन्डी बीच के पास यहूदी समुदाय का हनुक्का पर्व मनाया जा रहा था। लोग अपने परिवार, बच्चों और मित्रों के साथ उत्सव मना रहे थे। तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजी और कुछ ही पलों में खुशी का माहौल चीख पुकार और खून से भर गया। इस गोलीबारी में अब तक लगभग 16 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें एक छोटा बच्चा भी शामिल है। इसके अलावा 40 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत सिडनी के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां कई लोगों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। घटना के तुरंत बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के अनुसार इस हमले को अंजाम देने वाले 2 लोग थे, जो आपस में पिता और पुत्र बताए जा रहे हैं। इनके नाम साजिद अकरम और 24 वर्षीय नावेद अकरम बताए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों पाकिस्तानी मूल के थे और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे। पुलिस मुठभेड़ के दौरान पिता साजिद अकरम की मौत हो गई, जबकि बेटा नावेद अकरम गंभीर हालत में जिंदा पकड़ा गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि हमलावरों के पास मौजूद हथियार कानूनी रूप से पंजीकृत थे, यानी ये हथियार उनके पास लाइसेंस के साथ थे। इतना ही नहीं, पुलिस को उनके वाहन से देसी विस्फोटक उपकरण भी मिले, जिन्हें बम निरोधक दस्ते ने सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया। इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है और पूरे देश में अलर्ट बढ़ा दिया गया है। प्रशासन इस हमले को एक सुनियोजित यहूदी विरोधी आतंकवादी हमला मान रहा है, क्योंकि गोलीबारी विशेष रूप से यहूदी हनुक्का कार्यक्रम के दौरान की गई। इसी कारण इस घटना की निंदा न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में बल्कि पूरी दुनिया में की जा रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री से बातचीत कर यहूदी समुदाय के खिलाफ बढ़ती नफरत पर गहरी चिंता जताई है। इस भयावह घटना के बीच इंसानियत और साहस की एक मिसाल भी सामने आई है। अहमद अल अहमद नाम के एक स्थानीय नागरिक ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक हमलावर पर झपट्टा मारा और उसका हथियार छीन लिया। पुलिस का मानना है कि अगर ये व्यक्ति साहस न दिखाता तो मरने वालों की संख्या और अधिक हो सकती थी। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस व्यक्ति को हीरो बताते हुए उसकी बहादुरी की सराहना की है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि यह हमला नफरत और क्रूरता की चरम सीमा को दर्शाता है। उन्होंने साफ कहा कि इस त्रासदी के बाद देश के राष्ट्रीय बंदूक कानूनों को और सख्त करने पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि लाइसेंस प्राप्त हथियारों के बावजूद व्यवस्था में खामियां हो सकती है। बॉन्डी बीच की यह घटना एक बार फिर दुनिया के सामने ये सवाल खड़ा करती है कि क्या समाज वाकई नफरत, उग्रवाद और हिंसा से सुरक्षित है। ऑस्ट्रेलिया, जो 1996 के पोर्ट आर्थर नरसंहार के बाद अपने सख्त बंदूक कानूनों के लिए जाना जाता था, आज एक बार फिर एक दर्दनाक अध्याय से गुजर रहा है। यहूदी समुदाय गहरे शोक और भय में है, लेकिन साथ ही शांति और एकता का संदेश भी दे रहा है। यह हमला सिर्फ ऑस्ट्रेलिया पर नहीं बल्कि पूरी मानवता पर एक गहरा आघात है। सवाल यह नहीं है कि गोली किसने चलाई, सवाल यह है कि नफरत इतनी गहरी कैसे हो गई। हम इस हमले में जान गंवाने वाले सभी निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।